मोदी जी को ये प्रोजेक्ट है तो जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि 3 वीडियोज़ हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, ना ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं टीआरपी के चक्कर में। एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं, हम कहेंगे हमारा काशी और मथुरा बाकी है। और आप ये चर्चा वहां कर रहे थे, हमें पता था कि आप अर्जी लगाएंगे। जब तक हम अपना काम कर रहे थे अर्जी वाला, हनुमान जी वाला, तो इसमें भी ऐसे ही लिख करके पर्चे में हमने रखे हैं, 3 पर्चे में। तो आपके नाम से ही अर्जी लगाई कि इन पर कार और कर दिया जाए, वही काशी वाले विश्वनाथ और ज्ञानवापी वाले शंकर जी पूंछ घुमा देंगे। हाँ। और ये और अद्भुत बात, यहां से ये सीधे काशी बनारस ही जा रहे हैं कल। आप ज्ञानवापी में जाकर के अर्जी लगाइए, हमने तो लगा दी है। और हम आपको कहेंगे मंत्री जी को कि आप जो है ये काशी और मथुरा और हमारा डला हुआ है कर्जा, ये और चुक जाए 24 के पहले तक। ये कर्जा चुकेगा तो निश्चित रूप से विश्वनाथ भगवान और हम गद्दी से कह रहे हैं बालाजी पूंछ घुमाएंगे। हाँ, बालाजी पूंछ घुमाएंगे। अब कह दिया सो कह दिया, अब चिंता मत करिए, आपको भी आशीर्वाद है और उनको भी आशीर्वाद है। अब ये लड़का पहले से लिस्ट बनाकर लाता है जो बातें इसे धीरेन्द्र शास्त्री से पूछनी है। इसका इंटेंशन बाबा को पकड़वाने का बिल्कुल भी नहीं था, बस ये भूल ना जाए इसलिए ये सारी बातें पर्चे में लिखकर लाया था। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री इससे पूछते हैं प्रश्न पूछो, ये कहता है बालाजी को सब पता है, बालाजी को सब पता है। प्रश्न पूछो। और जैसे ही बोलता है पर्चा लाया हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के फेशियल एक्सप्रेशन देखो। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सब चलता रहेगा। ये लाइन भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनकी टीम के लिए मैसेज था। प्रश्न पूछो। बालाजी को सब पता है, क्या चाहिए? नजदीक आओ, पहले तो तुम बिल्कुल घबराओ ना, श्वास बढ़िया से लो, हम पर्चा उठाते हैं अपना। हमने लिखा, बहुत हैरान है, अपने पास एक जेब में पर्चा डाल करके लाए हुए हैं। बड़ी चालाकी से इस लड़के की जेब से पर्चा निकलवाते हैं, पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। माइक उठाओ पहले जी। अब वो निकालो, खोलो उसे, खोलो जी। बोलो क्या चाहते हो बालाजी के चरणों? कर्ज मुक्ति जी। और पिताजी का स्वास्थ्य सही हो। जी जी। हमने लिखा, बहुत हैरान, पर्चा लाए, 3 प्रश्न मूल हैं, बाकी श्री राम जयराम आदि लिखा रखा है आपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब उनकी इज्जत खा दे रहा है। अब प्रधानमंत्री जी की इज्जत लग गई, पता लगे किसने भूमि पूजन किया, पूरे प्रधानमंत्री जी। तो थोड़ा सा मन में तो है कि हमारे गुरु जी ने प्रेरणा दी है कि अब बागेश्वर धाम पर मंदिर की जगह हॉस्पिटल का निर्माण होगा। वो राशि पर हम चाहें ऑफिशियली लाइफ बड़ा मंदिर वीआईपी व्यवस्था के साथ बड़े चार्टर रखकर जी सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने फिर संकल्प लिया कि अब हम मंदिर नहीं बनाएंगे, लगभग 400 बेड का अस्पताल हॉस्पिटल। यही मैं पूछने वाला था। खुदाई हो गई है, वाहन रखे हुए हैं, वो कुछ नहीं रहा है। हम सब बड़े भव्य दिव्य जगहों पर हैं। अयोध्या का राम मंदिर भी भव्य और दिव्य हो गया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बालाजी की ऐसी अनुकंपा हुई और प्रेरणा हुई कि अब बागेश्वर बालाजी का मंदिर भी भव्य और दिव्य होना चाहिए। उसी का कार्य युद्ध स्तर पर है, जोर शोर से है, लोगों को असुविधा ना हो और सबको दर्शन हो जावे बालाजी की, ऐसी हमारी भूमिका है। काम बड़ा है, जगह कम है, समय भी कम है, बरसात के पहले इसको करना है। वर्तमान में आज तारीख हो गई है 16 जून को हम लोग आज दिखा रहे हैं हम आपको ये मंदिर का नजारा। मैं आग्रह करता हूं वे डिजिटल शिलान्यास के लिए उन्हें एक रिमोट उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस रिमोट के माध्यम से आपकी जो स्क्रीन है, जो मंच की एलईडी है, उस पर एक डिजिटल शिलान्यास होगा। आप सभी उस कैंसर अस्पताल की एक छोटी सी फिल्म को भी देखेंगे, उस शिला को भी देखेंगे, और इसके साथ ही वो जो पूरा अस्पताल की जो परिकल्पना है वो आपके साथ।
आज 10 मई है और 10 मई का यह ब्रह्मबेला का मुहूर्त, ब्रह्मबेला में सूर्योदय हो रहा, अरुणिमा की लालिमा के साथ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बागेश्वर धाम पर 23 फरवरी को जो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था इस बागेश्वर धाम बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का, आज हमने जो है भगवान ये हमारा अधिकार है और अभी मौका है, सही मौका है, यही मौका है। भारत सैन्य संपन्न है, भारत शस्त्र संपन्न है, भारत के पास अभी मौका है। पूरे वर्ल्ड से भारत को सिंपैथी के साथ सहयोग भी मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक अधिकार के तहत अगर भारत अभी कोई भी एक एक्शन ले तो निश्चित रूप से पाक अधिकृत कश्मीर को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, हमने तो ये भी कहा हमारे पास जो सामर्थ्यता है हम चाहते इस देश की सेवा करें। हमारे पास जो सामर्थ्यता है इस देश में आने वाले प्रपंच, होने वाले हमले, होने वाली अव्यवस्थाएं उनके लिए कोई हमसे पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे जब हमारा दर खुला है और उसके लिए आपको बागेश्वर धाम भी नहीं आना है कि हमारी शक्ति केवल धाम पे काम करती हो, ये भी आप सुन लो, हमारी शक्ति सब जगह काम करती है। आपने कहा है तो हम सहज स्वीकार करते हैं क्योंकि हम बहुत बार चैलेंज ऑलरेडी दे चुके, सीता से ज्यादा तो हमने परीक्षा बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे। हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे और हम तैयार हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ऑफिशियली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना है। मरना सबको है पर कुछ दिनों तक और जिंदा रहना है ताकि उनकी ठटरी बारते रहेंगे हम। व्यवस्था भी प्रशासन की जितनी हो सकती उन्होंने की। हम तो बहुत सहमत हैं और तत्क्षण 15 मिनट में इतनी भगदड़ को कंट्रोल करना, तुरंत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखना और बहुत जल्दी घायलों को, चोटिल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, ये प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। हम भारत के वैज्ञानिक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे ताकि राष्ट्र हित में यह शक्ति काम आवे। पर्चे भर बनाने से, मन की बात बताने से भारत का भला नहीं होना है, इससे देश का क्या भला होगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला नहीं है। भगवान तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट मिले हैं, पुष्टि हुई है और वहीं से भगवान रामलीला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है। आयाम लिख रहा, धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई और उनको कठोर कार्रवाई की जाए, फांसी दी जाए। आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बारे तो कहेंगे नहीं। माय डियर प्यारे, यस, फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? आपसे सहमत है कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है, पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोलें, एक भी राजनेता नहीं बचेगा तो उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। आदेश लगा, प्रेरणा लगी कि इसको जानने में अभी अप्रैल मई माह के अंत तक
काबू पाया जाएगा और जाने में इसको कम से कम 6 से 7 महीना लगेगा। ये महामारी 6 से 7 महीना लेगी। तो प्रश्न उठता है कि इसकी दवाई कब तक बनेगी। दवाई बनने में बहुत समय, 3 माह का समय। पुख्ता दवाई, उपयोगिता तो दवाई की शुरू हो रही है। चीन भी कई महीनों से प्रयास कर रहा है, अन्य देश भी कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं, परंतु भारत भूमि पर यह दवाई सक्सेस रूप से 3 माह ले लेगी। 3 माह तक इसकी वैक्सीन नहीं बनेगी। पर बचाव के लिए हमने बाबा से प्रार्थना की कि महाराज, हे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा, हे सरकार, हे हनुमान जी महाराज, क्या आदेश है कि इससे बचा जा सके, और क्या ऐसी कृपा है, कौन सी ऐसी दवाई का, मेडिसिन का प्रयोग करें जिससे, तो एक इसको हमें प्रयोग नहीं किया कोरोना व्यक्ति के ऊपर, लेकिन हमारी समझ में इसको साधारण रूप से प्रयोग किया है। तो हमारी समझ में एक काफी हद तक एक ऐसी औषधि बागेश्वर धाम हनुमान जी के चरणों में मंथन करते करते, इन साधना के दिनों में भी मंथन करते करते हमने भाव लिया है और इसको परिसिद्ध किया है कि ये कोरोना वायरस पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग करेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, लोग स्वस्थ होंगे। ऐसा हमें हनुमान जी महाराज के श्री चरणों पर विश्वास है। आप सबको बता देते हैं, इस दवा को आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, अपने घर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की आपको आवश्यकता है और इसको प्रयोग जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इसलिए नहीं, हम मात्र इसलिए आपको बता रहे हैं कि हमने इसको समझा, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा ली, पूज्यपाद सद्गुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणा ली, तो इसको काफी हद तक हमने समझा। तो हमारी विषय में, हमारी बुद्धि में और उनके आदेश अनुसार यही लगा कि बहुत हद तक यह कोरोना वायरस पर काबू करेगी। आप अपने घर पर और आगे चल करके हमें लगता है अंततो गत्वा संपूर्ण भारत भूमि में लिक्विड की भाषा में से भले ही जो भी नाम दिया जाए कोरोना वायरस की वैक्सीन को, साइंस की भाषा में भले ही जो कुछ भी नाम दिया जाए, पर कहीं ना कहीं प्रकट इन्हीं पदार्थों से ही वह होगी और इन्हीं से वह बनेगी। इसका उपयुक्त दवाई के लिए सामग्री जो आवश्यक है वो है, आप अपने घर बैठे भी इसको 2 से 3 दिन में बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए पुरानी से पुरानी हल्दी 50 ग्राम, पुरानी से पुरानी हल्दी 50 ग्राम। ये 2 लोगों की दवा के लिए है, 2 लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। पुरानी से पुरानी हल्दी जो खराब ना हो, जिसमें घुन ना हो, देख लें सावधानी पूर्वक, 50 ग्राम। गौ अर्क, गोबर का अर्क निकालना है कम से कम 3 गुना अर्थात 150 ग्राम। गोबर का अर्क कैसे निकालेंगे? तुलसी कपड़ा आता है, सूत का तुलसी कपड़ा आता है जो थोड़ा पतला होता है, उसमें गौ के गोबर को रख करके, देशी गाय के गौ के गोबर को रख करके और निचोड़ करके उससे रस निकलेगा। थोड़ी मेहनत होगी उससे। जो आप बता रहे हैं अच्छी बात है, तो क्या आप पहले नहीं बता सकते थे, पहले नहीं जानकारी दे सकते थे? बिल्कुल बात सही है, पर नियति को, प्रभु को कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नियति थी परमात्मा की जो इतनी विचित्र और हमारी दृष्टि से अच्छी आई, और उन्हीं को ज्यादा सताएगी, अन्यथा मत लीजिएगा, उन्हीं को ज्यादा सताएगी जो नास्तिक हैं, जो अधर्मी हैं, जो कुकर्मी हैं, जो धर्म से वंचित हैं, जो वास्तविकता से वंचित हैं, जो प्रभु से वंचित हैं। आज ज्ञान शून्य, विज्ञान शून्य, साइंटिस्ट भी शून्य। इटली पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है स्वास्थ्य सुविधा में, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी, उन्होंने यही कहा अब तो भगवान हमको बचाए। अमेरिका जिसे वीटो प्रभार है, बहुत बड़ा पावर है, देशों का राजा है, उसने भी हाथ खड़े कर दिए और उसकी भी जय जय हो गई। हनुमान जी महाराज अंत में जो है उसने भी, वो भी कह रहा कि अब तो भगवान परमात्मा बचाए इस महामारी से। तो निश्चित रूप से भगवान सबको सदगति देंगे। और एक समय आ गया, सनातन के लिए समय आ गया कि सनातन को सब स्वीकार कर रहे हैं, संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। जो देश गौ के अर्क को, तुलसी पत्ताओं को नहीं मानता था, उनकी पूजा पर रोक लगाता था, आज वही देश है। और वहां कह रहे हैं कि आप नमस्ते करिए, हाथ जोड़िए, दूर रहिए, राम नाम का जाप करिए, तुलसी दल ग्रहण कीजिए। संस्कृति, भारतीय संस्कृति को मान रहे, स्वीकार कर रहे। तो निश्चित रूप से धर्मावलंबी पुरुष, हमारा धर्म की तरफ कभी भी उंगली नहीं रही, पर धर्मावलंबी जो धर्म के कीड़े बनकर के बैठे हैं, दूसरों को उपदेश देते, माया छोड़ो, माया का चक्कर खराब है, माया बेकार है, और खुद माया में पड़े हुए 1.5 लाख के बिना भागवत ही नहीं करते। बिना 5 लाख लिए भागवत श्री की गणेश नहीं हो, भभूति ही नहीं देता बिना 7,000, 5,000, 2,000 के पहले। भभूति तब मिल रहे जब जी दो, दर्शन नहीं मिल रहे बिना 500 रुपया के। हाँ, अरे भैया आप इधर कहते माया छोड़िए, आप कहते मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जीवन में दूसरों को उपदेश देने के पहले खुद चलिए। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई।